जोहार नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग झारखंड की जनजातियों का सामान्य परिचय लगभग 3 क्लास में हम लोग पूरा किए थे और आज झारखंड की जो जनजाति हैं उन सब के बारे में एक एक करके हम लोग आज से देखना प्रारंभ करेंगे। आज लिए हैं संथाल जनजाति के बारे में। आपको बता दें सबसे पहले कि यह जो अगर आप झारखंड का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम का, जेएसएससी का किसी भी एग्जाम हो, 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएट लेवल, जेटेट कोई भी हो, आप जनजाति को अगर इग्नोर करते हैं तो आप समझिए कि आपका तैयारी अभी जीरो है। आपको अगर झारखंड का तैयारी करना है तो जनजाति के बारे में जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मस्ट है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे संथाल जनजाति के बारे में। संथाल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि संथाल झारखंड की जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी जनजाति है। जनसंख्या के अनुसार झारखंड की सबसे बड़ी एवं भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है संथाल जनजाति। ठीक है, लुगु बुरु को संथालों का पिता माना जाता है। लुगु बुरु जो है उनको संथाल जनजाति का, संथालों का पिता माना जाता है। ठीक है, मेन जो पॉइंट है जितना भी लिखवाए हैं वो सारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपको सारा पॉइंट को ध्यान से देखना है, इग्नोर नहीं करना है। देख लिए, प्रजाति के दृष्टिकोण से प्रोटोस्ट्रेट आपको बताया था कि सभी जनजाति का प्रजाति, भाषाएं समूह, लिपि, इन सब, विवाह, युवागृह, उनका जो मुख्य पेशा क्या है, गोत्र, उन युवागृह को क्या कहते हैं, कौन सी जनजाति में, उनका ग्राम प्रधान, धार्मिक प्रधान और प्रमुख देवता, ये सब के बारे में लगभग सभी जनजाति के बारे में आपको जानना है। उसमें भी संथाल, उरांव, मुंडा, हो, इस सब के बारे में तो जानना ही जानना है। तो प्रजाति के दृष्टिकोण से संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड बताए थे कि 2 प्रजातियां बांटा गया है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, एक द्रविड़ प्रजाति। तो हमारा जो संथाल जनजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति में है। भाषा समूह के हिसाब से ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह में आते हैं। इनका भाषा क्या है पहले देखिए, इनका भाषा है संथाली। संथाल की भाषा है संथाली। यह भाषा समूह में बताए थे कि जनजातीय की भाषा को 2 समूह में, 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक ऑस्ट्रो एशियाटिक या उसको मुंडारी भाषा समूह कहते हैं और दूसरा द्रविड़ भाषा समूह। जो हमारा संथाल का बोला जाने वाला संथाली भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से बिलोंग करता है। लिपि, जिस तरीके से हिंदी का लिपि देवनागरी है, उसी तरीके से जनजातियों का, सभी जनजाति का जो अलग अलग भाषा है उनका लिपि, सबका अपना एक लिपि होता है। तो संथाल का जो संथाली भाषा का लिपि क्या है, ओल चिकी, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। जनजातियों का जो लिपि है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है यह ओल चिकी। ये हर एग्जाम में लगभग ये आता ही आता है। आपसे पूछेगा कि संथाल जनजाति का लिपि का नाम बताइए या संथाली भाषा का लिपि कौन सा है। ओल चिकी लिपि है। इसका आविष्कार करता है पंडित रघुनाथ मुर्मू। पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। इस ओल चिकी लिपि का निर्माण किया गया है। ठीक है, संथाली भाषा झारखंड की एकमात्र भाषा है। आपको पता है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषा थी मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में 22 भाषा हैं। ठीक है, तो उसमें झारखंड में कई सारी भाषा बोली जाती है। उसमें से एकमात्र ऐसा भाषा है संथाली भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है उसको। ठीक है, यानी कि संथाली भाषा झारखंड की एकमात्र भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में से एक है। ठीक है, यह 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 2004 में इसको अनुसूची 8 में ऐड किया गया था। इनका मुख्य पेशा क्या है, संथालों का मुख्य पेशा क्या है, कृषि। इनमें गोत्र आपको बताए थे कि हर जनजाति का में गोत्र होता है। ठीक है, और उस गोत्र का उपगोत्र भी होता है। तो सब आप सब जनजाति के गोत्र याद नहीं कर पाएंगे तो कम से कम ये याद रखिए कि संथालों में गोत्र की संख्या 12 और उपगोत्र की संख्या 144 है। ठीक है, गोत्र मतलब क्या, जो आपको बताया था पिछले क्लास में कि गोत्र जैसे सोरेन, मुर्मू, मरांडी। ठीक है, सोरेन, मुर्मू, मरांडी, हांसदा,
हेम्ब्रम, टुंडू, बेदिया, किस्कू, ये सब जो हैं वो गोत्र हैं। इसी तरीके से सोरेन, मुर्मू, मरांडी करके 12 गोत्र हैं ये संथाल जनजाति का। अगर किसी पर्सन के लास्ट में अगर आप देखिएगा कि सोरेन लगा, जैसे अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, तो सोरेन लगा है यानी कि उनका गोत्र क्या है, सोरेन है, तो वो किस जनजाति से हैं, संथाल जनजाति से बिलोंग करते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यानी उनका गोत्र है मुर्मू, तो मुर्मू किस जनजाति का गोत्र है, तो संथाल जनजाति का, यानी वो भी संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। ठीक है। बाबूलाल मरांडी, ये भी संथाल का गोत्र है, तो बाबूलाल मरांडी भी संथाल जनजाति से बिलोंग करते हैं। इस तरीके से आप पकड़ पाइएगा। ठीक है। और आपको बताया भी थे कि सोरेन में शादी नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि समान जनजाति के समूह शादी जो होता है, समान जनजाति यानी कि संथाल का विवाह संथाल में ही होगा, लेकिन समान गोत्र में नहीं होगा। इसके अंदर जो गोत्र है सोरेन का सोरेन में नहीं होगा, सोरेन का मुर्मू में होगा या मुर्मू का मरांडी में हो सकता है, लेकिन मरांडी का मरांडी में नहीं होगा। ठीक है। विवाह के बाद महिला का गोत्र नहीं बदलता। अगर एक पुरुष जो है सोरेन है और महिला मुर्मू है, तो महिला का जो गोत्र है वो सोरेन नहीं होगा। शादी के बाद ही महिला का जो टाइटल है, गोत्र है, वो मुर्मू ही रहेगा। यही कह रहा है कि विवाह के बाद महिला का गोत्र नहीं बदलता है। विवाह को बापला कहा जाता है। संथाल जनजाति में विवाह को बापला कहा जाता है। ठीक है। अब वधूमूल्य, इसमें बताए थे कि संथाल जनजाति या जनजातियों में अधिकतर लगभग सभी जनजाति में वर को दहेज नहीं मिलता है, लड़का पक्ष को दहेज नहीं मिलता है, बल्कि लड़की पक्ष को दहेज दिया जाता है, उसको वधूमूल्य कहा जाता है। जनजातियों में लड़का वाले खुद लड़की पक्ष को मूल्य देते हैं, वधूमूल्य देते हैं। उस संथाल जनजाति में उस वधूमूल्य को क्या कहा जाता है, ये हर जनजाति में अलग अलग है। उरांव में अलग होगा, मुंडा में अलग होगा, हो में अलग होगा। तो आपको सबका नहीं, लेकिन ये 4 जनजाति का वधूमूल्य याद करना होगा। तो संथाल का वधूमूल्य है, उसको पोन कहते हैं, पोन। ठीक है। संथाल जनजाति में वधूमूल्य को पोन कहते हैं। और जो सामान, जैसे हम लोग में दहेज में सामान टीवी, कूलर, फ्रिज जो मिलता है, तो उस दहेज को उसमें पोन बंदी कहा जाता है। देखे थे अभी। ठीक है। संथाल के बारे में सब देखे, किसको का क्या बोला जाता है। अब आगे देखिए युवागिरी। आपको हम बताए थे कि युवा एवं युवतियों को शिक्षण प्रशिक्षण के लिए एक युवा गृह का निर्माण किया जाता है जनजातीय समुदाय में। ठीक है। और ये भी बताया था कि हर जनजाति में युवा गृह को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो संथाल जनजाति में युवा गृह को क्या बोलते हैं, घोटुल। युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। संथालों में गांव को आंतो कहा जाता है। ठीक है। अगर कोई संथाली आपसे आंतो कहे तो समझिए कि वो गांव के बारे में बता रहे हैं, गांव का आंतो कहा जाता है। संथाल में देखिए, आपको ये भी बताया था कि हर जनजाति में एक धार्मिक प्रधान होते हैं, एक ग्राम प्रधान होते हैं। पूजा पाठ, शादी विवाह, जो भी पर्व त्योहार, इन सब चीज़ों के बारे में अगर कोई कुछ भी बताना है, कुछ भी घोषणा करना है, तो वो सब धार्मिक प्रधान बताएंगे। और गांव का जो पूरा एक तरह से कहे तो प्रमुख मुखिया, फैसला करना, पंचायत बैठाना, हर चीज़ का एक फैसला जो देते हैं वो उनको बोलते हैं ग्राम प्रधान। ठीक है। और ये हर जनजाति में इन दोनों पद को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो संथाल में ग्राम प्रधान को मांझी कहते हैं। आपको ये याद रखना होगा। हर जनजाति का लगभग, अगर सबका नहीं रखते हैं तो संथाल, उरांव, मुंडा होगा तो आपको याद करना ही होगा। और हम लास्ट में आपको जब संथाल, उरांव, मुंडा हो, चारों जनजाति को करा देंगे, तो अंत में इन चारों का जो इम्पोर्टेंट होगा, युवागिरी, ग्राम प्रधान, धार्मिक प्रधान, वधूमूल्य और इन लोग का जो प्रमुख पेय पदार्थ, इन सबको हम एक जगह फिर से लिस्ट बना के लिखवा देंगे, जो याद करने में आपको आसान होगा। लेकिन जब तभी आप याद कर पाइएगा वहाँ, जब यहाँ पे आप समझिएगा। तो संथाल में ग्राम प्रधान को मांझी कहते हैं और इनके सहायक जो होते हैं उनको जोग मांझी कहा जाता है। धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। इनमें जो धार्मिक प्रधान शादी विवाह जो ये सब कराते हैं, पूजा पाठ, उनको नायके कहा जाता है। गांव का जो संदेश वाहक होता है, जैसे कुछ संदेश पंचायत का या कुछ भी धार्मिक प्रधान का कहीं भी संदेश गांव में पहुंचाना है तो उसको घोड़ाइत कहा जाता है। पंचायत बैठता है, जो पंचायत बैठता है
आपको जैसे बताए थे कि पिछले जब परिचय बताए थे तो आपको उसमें हम बताए थे कि अखरा अखरा एक शब्द था जहाँ पंचायत बैठता है, ठीक है। तो संथाल जनजाति में पंचायत बैठता है, उसको माझी थान कहा जाता है। अरे माझी थान कहाँ होता है? गांव के बीचों बीच सेंटर में, एक गांव के बीचों बीच सेंटर में माझी थान होता है। पेड़ के नीचे, बहुत बड़ा पेड़ होगा वहाँ, वहीं के नीचे रहेगा, वहीं पे पंचायत बैठता है माझी थान में, ठीक है। अब इनका प्रमुख पेय पदार्थ, संथालों का जो प्रमुख पेय पदार्थ होता है उसको हड़िया बोलते हैं। ये चावल से, राइस वाटर, इसको इंग्लिश में राइस वाटर बोला जाता है, ठीक है। ये चावल से बनाया जाता है हड़िया, या इसी को पुचाई भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा फेमस है नाम हड़िया, यानी कि संथालों का प्रमुख पेय पदार्थ हड़िया है। ये तो देख लिए कि किस चीज़ को क्या कहते हैं। अब देखिए, अब इधर धार्मिक में आइए। धार्मिक दृष्टिकोण से सबसे पहले देखिए इनका प्रमुख देवता, संथाल जनजाति के प्रमुख देवता हम आपको बताए थे कि जनजाति में सभी जनजाति जो हैं वो 90% जनजाति सूर्य भगवान को ही प्रमुख देवता मानते हैं। सूर्य को प्रमुख देवता मानते हैं, वो प्रकृति के रूपों को पूजन करते हैं वो, ठीक है। तो मतलब मूर्ति पूजा से ज़्यादा पूजा वो प्रकृति, पेड़ पौधे, पहाड़, सूर्य का पूजा करते हैं। तो संथालों का जो प्रमुख देवता सूर्य हैं, उसमें उनको संथाल जनजाति में सिंह बोंगा कहा जाता है, ठीक है। सिंह बोंगा कहा जाता है। ऐसा मान्यता है कि इन्हीं के सिंह बोंगा के नाम पे ही सिंहभूम नामकरण किया गया, ठीक है। यानी संथालों का प्रमुख देवता जो है सिंह बोंगा है। इनका स्थान कहाँ है? इनका स्थान माझी थान, जहाँ ये माझी थान गांव का बीचों बीच में जो माझी थान है, वहीं पे सिंह बोंगा का स्थान एक स्थापना किया जाता है कि सिंह बोंगा है, ये हमारे संथाल जनजाति के प्रमुख देवता हैं, ठीक है। अब वो जो कि होते हैं सूर्य, बस उसको नाम में लोग सिंह बोंगा से पुकारते हैं। दूसरा प्रमुख देवता, एक फर्स्ट प्रमुख देवता है, दूसरा प्रमुख देवता को इन लोग मरांग बुरु कहते हैं। मरांग बुरु यानी कि पहाड़ देवता, पहाड़ देवता को इन लोग मरांग बुरु कहते हैं, और ये दूसरा प्रमुख देवता है संथाल जनजाति का। उसके बाद ग्राम देवता, आप देखे होंगे कि हर जनजाति हो या गैर जनजाति हो, सबका एक ग्राम देवता होते हैं। तो ग्राम, संथाल में ग्राम देवता को जाहिर एरा कहा जाता है। जाहिर एरा ये गांव के बाहर होते हैं। आप सब लोग को ये बात पता होगा कि जो ग्राम देवता होते हैं, जो प्रमुख देवता है वो गांव के बीचों बीच होते हैं, और जो ग्राम देवता हैं वो गांव के बाहर होते हैं। गांव के बाहर किसी साइड पे जो लास्ट गांव आपका होगा, वहाँ ग्राम देवता की स्थापना किया जाता है। पूरे वो गांव की देवता हैं, वो पूरे गांव का रक्षा करते हैं। वो जाहिर एरा उनको बोला जाता है संथाल जनजाति में, ठीक है। अलग अलग जनजाति में अलग अलग कहा जाता है। ये संथाल जनजाति में इनको जाहिर एरा कहा जाता है। इनका स्थान गांव के बाहर है। गृह देवता, गृह देवता का मतलब क्या हुआ? एक ग्राम देवता सभी पूरे गांव का, एक गांव पूरे गांव का। गृह देवता यानी कि अलग अलग घर के सबका अपना एक देवता, ठीक है। घर में सबका एक अपना देवता होते हैं, जिसको गृह देवता या कुल देवता कहिए। उड़ाक बोंगा, संथाल में गृह देवता को उड़ाक बोंगा कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इधर से 1 2 3 4 प्रमुख देवता, दूसरा प्रमुख देवता ग्राम देवता, गृह देवता, यानी गृह देवता को कुल देवता, चारों याद रखना है संथालों का। इधर का सातों याद रखना है, युवा गृह, गांव, ग्राम प्रधान, धार्मिक प्रधान, गांव का संदेश वाहक, पंचायत कहाँ बैठता है, और उनका प्रमुख पेय पदार्थ क्या है, हड़िया, ठीक है। हो गया। शव, संथालों में शव जलाने एवं दफनाने दोनों की प्रथा है। जलाते भी हैं कुछ लोग, दफनाते भी हैं। एक चीज आपको हम शुरू में ही बताना था, इनके बारे में बता दें कि संथाल जनजाति जो है वो सबसे पहले हजारीबाग में आए थे। सबसे पहले झारखंड के हजारीबाग में 8वीं से 12वीं शताब्दी तक ये हजारीबाग में रहे थे, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश काल में ये संथाल परगना, ब्रिटिश काल में ये संथाल परगना में और कुछ सिंहभूम का पूर्वी सिंहभूम वाला एरिया में ये बस गए। हजारीबाग को छोड़ दिए, कुछ वहाँ कारण से विद्रोह दबाव अंग्रेजों का हुआ था, उसी कारण से इन लोग वहाँ से छोड़कर हजारीबाग से संथाल परगना में ये कर लिए। अब इन्हीं के संथालों के अधिकता से उस एरिया को संथाल परगना भी कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया, यानी कि जितना भी लिखवाएं सब पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, सारा का सारा पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर किन्हीं को चाहिए कि नहीं हमको लिखना नहीं है, आप जो पढ़ाते हैं उसका
PDF दीजिए। तो आप पर्सनल हमारा जो नंबर है उस पर आप मैसेज कीजिएगा, इसे हम व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको हम अपना जो PDF है उस PDF को हम भेज देंगे, ठीक है। इनके बारे में एक चीज और है, इन संथालों 4 हडों में विभक्त है, 4 हडों में बटा हुआ है इनको 4 हडों में बांटा हुआ है। पहला किस्कू हड, दूसरा मुर्मू हड, तीसरा सोरेन हड, चौथा मरुडी हड। यानी कि ये 4 हड में बांटा गया है संथाल जनजाति को। किस्कू हड को राजा माना जाता है, मुर्मू हड को पुजारी माना जाता है, और सोरेन हड को सिपाही माना जाता है, और मरुडी हड को किसान माना जाता है। आपको इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, सीधे आपसे पूछ दिया कि संथाल जनजाति में मुर्मू हड को क्या कहा जाता है, पुजारी, या संथाल जनजाति में सिपाही किसको माना जाता है। चारों ऑप्शन दे देगा, सोरेन हड, यानी सेम इसको आपको याद कर लेना है। उसके बाद एक चीज और इसमें क्या है, इनका प्रमुख पर्व, संथालों का प्रमुख पर्व देखिए क्या है। ऐसे तो जितना पर्व है लगभग सब जनजाति मिलजुल कर मनाते हैं, लेकिन कुछ पर्व है जो किसी जनजाति का विशेष है, ठीक है। जैसे इनका है सरहुल, ठीक है। सरहुल को इन लोग बाप पर्व या बाहा पर्व बोलते हैं, बाहा पर्व। सरहुल जो है वो इन लोगों का फेमस है, प्रमुख पर्व है, और संथालों में सरहुल को बा पर्व कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि बा पर्व संथाल जनजाति में बा पर्व किस पर्व को बोला जाता है, तो सरहुल को, ठीक है। दूसरा इनका जो है वो दंसाय पर्व चैत महीना में, आश्विन महीने में मनाया जाता है। उसके बाद इनका और है हरियाण पर्व, सोहराई, हरियाण पर्व, ठीक है। सब पर्व कौन सा पर्व किस महीने में मनाया जाता है वो पर्व त्योहार जब पढ़ेंगे वहां देखेंगे, ठीक है। यानी ये इनका पर्व प्रमुख पर्व है, ये इनका पर्व 4 हड में बांटा गया है, ठीक है। यानी कि संथालों के बारे में लगभग नहीं, जितना जरूरत है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा बता दिए। आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, जिसको जरूरत हो PDF के लिए इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। PDF दे देंगे, और आप अगर PDF नहीं भी चाहिए तो आप इस सबको लिख लीजिए या बुक खोल लीजिए, तो वीडियो देखिए और अंडरलाइन करके पढ़िए, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में उरांव जनजाति को स्टार्ट करेंगे।